नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। महाप्रसाद में महापाप की खबरों के बाद हिंदुस्तान के सनातन प्रेमी और हिंदू धर्म के आस्थावान भक्तों के मन में शंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। क्या मंदिरों में उनको मिलने वाला प्रसाद शुद्ध है? कहीं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? बागेश्वर धाम महाराज भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं और हर सनातन प्रेमी से आह्वान कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र का मुकाबला मिलकर करें। क्या सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग के साथ खड़ी है? क्या सरकार बागेश्वर धाम महाराज की मांग पर विचार करेगी? और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस भी साथ साथ खड़ी नजर आएगी? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तिरुपति मंदिर के पवित्र प्रसाद लड्डू में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के विवाद ने पूरे देश में सनातनियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और साधु संत इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। और अब इस कड़ी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सरकार से बड़ी मांग की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोते हुए सनातन प्रेमियों को जगाने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यदि धर्म विरोधियों के खिलाफ आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में आप सबके घरों में मछली का तेल परोसने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए देश में एक सनातन बोर्ड की स्थापना की जरूरत है। हम भारत सरकार से चाहेंगे, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी बातों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। भगवान की सेवा बड़ी पवित्रता के साथ चल रही थी। लाखों सनातन हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट कर दिया धर्म विरोधियों। चर्बी युक्त मछली के तेल युक्त लड्डुओं का प्रसाद भगवान को लगवा दिया और हिंदुओं को खिलवा दिया। कई धर्मात्माओं क्या धर्म भ्रष्ट हो गया और वहां की प्रबंधक और उसके जो भी लोग हैं उनको कठोर कार्रवाई उन पर की जाए, फांसी दी जाए। वहीं बाबा बागेश्वर की इस मांग को लेकर कांग्रेस बीजेपी का बयान सामने आया। सुनिए इस मांग को लेकर उनका क्या कहना है। धीरेन्द्र जी शास्त्री जी कुछ ऐसा कह रहे हैं तो उनके पास तो मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, केंद्र सरकार के भी कई बड़े बड़े लोग आते हैं। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कर देना चाहिए। बाकी हाँ, जो भी धार्मिक गुरु हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर वो कोई इस तरह की राय दे रहे हैं तो उस राय पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक समाज के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित कहीं न कहीं संत महात्मा हैं, उनका सम्मान है और पूरी तरीके से उनके सुझावों पर हम विचार करेंगे। आने वाले वक्त में सरकार लगातार जिस प्रकार से सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही है, इस दिशा में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के इस खुलासे के बाद संत समाज बुरी तरह आहत है, जिसके चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम सनातन प्रेमियों से जागने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग कर दी है। अब सरकार इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।